हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेट स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रायः ऐसा हम बोलते हुए लोगों के द्वारा सुनते हैं कि उसके घर में किसकी चलती है, राम के घर में किसकी चलती है, तुम्हारे घर में किसकी चलती है, आपके बगल के घर में किसकी चलती है। तो ऐसा हम सेंटेंस बोलते हुए सुनते हैं, देखते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंस को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, किस प्रकार हम बोल सकेंगे, आइए देखते हैं। और कौन सी स्ट्रक्चर का प्रयोग हम करेंगे। दोस्तों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम हु का प्रयोग करेंगे और हु के बाद इज लगाएंगे और इज के बाद हम लगाएंगे बिग गन और बिग गन के बाद हम करेंगे इन का प्रयोग और इन के बाद हम लगाएंगे पॉजेसिव फॉर्म। तो पॉजेसिव हम फॉर्म लगाएंगे और पॉजेसिव केस के बाद हम क्या लगाएंगे, नाउन का प्रयोग करेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हु का प्रयोग करेंगे और हु के बाद इज का प्रयोग करेंगे और इज के बाद हम लिखेंगे बिग गन। बिग गन मतलब चलती है। तो बिग गन के बाद क्या लिखेंगे, इन का प्रयोग करेंगे मेक इंग्लिश के लिए और उसके बाद जो पॉजेसिव केस आया है उसका, तुम्हारा, हमारा, तो उसके लिए पॉजेसिव केस अर्थात अपना के लिए जो शब्द यूज होगा उसको यूज करेंगे। जो शब्द स्वामित्व दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, उन शब्दों का प्रयोग, तो उनको पॉजेसिव केस कहा जाता है, तो उन शब्दों का यूज करेंगे। और उसके बाद जो नाउन आया है हम उसका प्रयोग करेंगे और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस दोस्तों, तुम्हारे घर में किसकी चलती है। तो तुम्हारे घर में किसकी चलती है, सबसे पहले दोस्तों हम जिसका प्रयोग करेंगे वह है हु। तो सबसे पहले हम हु का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इज, उसके बाद बिग गन। हु इज बिग गन। उसके बाद है तुम्हारे घर में, तो हु इज बिग गन। उसके बाद इसमें स्ट्रक्चर में दोस्तों क्या दिया है, इन दिया है, तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे और इन के बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद पॉजेसिव केस में तुम्हारे, तो तुम्हारे की अंग्रेजी क्या होती है, योर होती है और योर के बाद हम क्या लिखेंगे, योर, उसके बाद हाउस। तो हु इज बिग गन इन योर हाउस। दूसरा सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, उसके घर में किसकी चलती है। तो उसके घर में अगर किसकी चलती है लिखा है तो सबसे पहले हम हु लिखेंगे और हु इज बिग गन स्ट्रक्चर के अनुसार। उसके बाद इन, उसके की अंग्रेजी क्या होती है, हिज होती है और घर की अंग्रेजी होती है हाउस या होम। तो हिज हाउस या हिज होम। तो हु इज बिग गन इन हिज होम। और नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, उसके दोस्त के घर में किसकी चलती है। तो उसके दोस्त के घर में किसकी चलती है, तो किसकी अंग्रेजी यहां पर क्या होगी, हु होगी। तो हु हो गया, उसके बाद इज बिग गन। हु इज बिग गन किसकी चलती है कि अंग्रेजी हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, उसके दोस्त के घर में, तो उसके दोस्त के घर में की अंग्रेजी होगी, सबसे पहले मे की अंग्रेजी यहां पर लिखेंगे बिग गन के बाद। उसके बाद क्या है, उसके, हिज हो गया और फ्रेंड मतलब दोस्त और घर दिया है तो हिज फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाउस कर देंगे, तो हिज फ्रेंड्स हाउस। यहां फ्रेंड अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया क्योंकि का की के दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया गया। उसके बाद हाउस अर्थात घर में की अंग्रेजी लगा दी गई। उसके बाद चौथा है, गोपी के घर में किसकी चलती है। तब यहां पर दोस्तों हु का हमने प्रयोग किया और हु के बाद इज का हमने प्रयोग किया, हु इज बिग गन। तो हु इज बिग गन, उसके बाद इन। अब इसमें क्या है, एक नाउन आया है गोपी, तो गोपी हम कर देंगे जो नाम है और उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस, गोपी के। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब के, का, की के होता है, तो गोपी के, उसके बाद घर। तो गोपी के घर में किसकी चलती है, तो हु इज बिग गन इन गोपी हाउस। और लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं, तुम्हारे पड़ोस के घर में किसकी चलती है। तो हु इज, उसके बाद बिग गन हम लिखेंगे, हु इज बिग गन। उसके बाद इन योर, योर मतलब तुम्हारे होता है, उसके पड़ोस का होता है नेबर। उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस कर देंगे, योर नेबर हाउस। तो योर नेबर हाउस हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा
कि क्या नाम है, अगर किसकी चलती है आता है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, हु इज बिग गन, और जिसके घर में की बात हो तो उसके बाद हम पॉजेसिव केस लगा करके, इन लगा करके पॉजेसिव केस, और पॉजेसिव केस के बाद हम नाउन रख देंगे। जैसा आप देख सकते हैं, अगर मैंने कहा रमेश के घर में किसकी चलती है, तो हु इज बिग गन इन रमेश हाउस, ठीक। आपके घर में किसकी चलती है, तो हु इज बिग गन इन योर हाउस, ठीक। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्रकार के सेंटेंसों को हम बोलेंगे, ठीक दोस्तों। इसको कई बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर है और नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है, मन तो करता है किताब पढूं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर दोस्तों प्रयोग में लाया जाएगा वो क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम बोलने के लिए, इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर प्रयोग होगा वह होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। इसमें देखिए, मन तो करता है किताब पढूं, मन तो करता है उसे पीटूं, मन तो करता है एक कार खरीदूं, मन तो करता है उससे बात करूं, और नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस, मन तो करता है बगीचे में टहलूं। तो इसमें जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा वह होगा आई। तो सबसे पहले आई लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे फील लाइक। तो दोस्तों आई के बाद आप फील लाइक का प्रयोग करेंगे, और फील लाइक के बाद किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी फॉर्म का, अर्थात वर्ब के फोर्थ फॉर्म का। तो आई फील लाइक का प्रयोग करेंगे, तो आई, उसके बाद फील लाइक, और उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, आईएनजी फॉर्म कहते हैं। अर्थात फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है। तो आई लगाए, उसके बाद फील लाइक लगाए, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाए, और आईएनजी फॉर्म के बाद हम क्या करेंगे, जो अदर वर्ड्स होगा अर्थात अन्य शब्द जो होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मन तो करता है किताब पढूं। तो मन तो करता है किताब पढूं, तो सब्जेक्ट के रूप में, अर्थात जो व्यक्ति कह रहा है वही तो सब्जेक्ट हुआ इसमें। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम आई का प्रयोग करेंगे। आई के बाद हम क्या लिखेंगे, आई फील लाइक, और फील लाइक के बाद यहां पर क्या हो गया, मन तो करता है। तो मन तो करता है कि अंग्रेजी क्या हुई, आई फील लाइक। अब क्या लिखा है, किताब पढूं। अब इसमें जो क्या नाम है, वर्ब के रूप में आया है पढूं। तो पढ़ना की अंग्रेजी दोस्तों रीड होती है, और इसको फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो गया। आई फील लाइक रीडिंग। अब बचा क्या, जो अदर वर्ड्स के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में बचा हुआ है किताब। तो रीडिंग द बुक। तो आई फील लाइक रीडिंग द बुक। दूसरा सेंटेंस है, मन तो करता है उसको पीटूं। तो मन तो करता है उसको पीटूं। तो दोस्तों इसको हम कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे आई फील लाइक। तो आई फील लाइक, उसके बाद बीटिंग अर्थात आईएनजी फॉर्म, जिसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। उसके बाद उसे की अंग्रेजी क्या होती है, हिम होती है। तो आई फील लाइक बीटिंग हिम। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, मन तो करता है एक कार खरीदूं। तो मन तो करता है एक कार खरीदूं, सबसे पहले आई फील लाइक आप लिखिए, आई फील लाइक। उसके बाद खरीदना की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, परचेजिंग होता है। तो परचेजिंग आपने कर दिया, ठीक, अर्थात वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया। और उसके बाद ए कार हम कर देंगे। तो आई फील लाइक परचेजिंग ए कार। मन तो करता है एक कार खरीदो। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, मन तो करता है उससे बात करूं। तो मन तो करता है उससे बात करूं, तो यहां पर भी आई फील लाइक आप कर देंगे। उसके बाद बात करना की अंग्रेजी क्या होती है, टॉक होती है। और टॉक के बाद उससे की अंग्रेजी हो जाएगी टू हिम। तो टॉक टू हिम, आई फील लाइक टॉक टू हिम। और नेक्स्ट सेंटेंस है, मन तो करता है बगीचे में टहलूं। तो मन तो करता है बगीचे में टहलूं, तो स्ट्रक्चर में क्या दिया है, आई फील लाइक। तो आई फील लाइक का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आई फील लाइक हमने प्रयोग कर लिया। उसके बाद क्या है, इसमें जो मेन वर्ब है, ठीक, यह है क्या, टहलूं। ठीक, टहलू जो है यह वर्ब आया है। तो टहलना की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है, वॉक होती है। और इसमें क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए। वॉकिंग हो गया। और वॉकिंग के बाद इन द गार्डन। तो मे की अंग्रेजी इन होती है, उसके बगीचे की अंग्रेजी
गार्डन, तो इन द गार्डन, तो आई फील लाइक वॉकिंग इन द गार्डन। तो दोस्तों हमने दो स्ट्रक्चर को बताया। पहला स्ट्रक्चर था कि पहले स्ट्रक्चर का सेंटेंस जो था वह इस प्रकार थे, ठीक, उसके घर में किसकी चलती, तो इसमें चलना की अंग्रेजी क्या हमने बताया, ठीक, बिग गन, ठीक। तो स्ट्रक्चर हमने क्या प्रयोग किया, हु इज द बिग गन इन हिज फैमिली, हु इज द बिग गन इन योर फैमिली, हु इज द बिग गन इन योर हाउस, ठीक। तो ये किसकी, उसके घर में किसकी चलती, तुम्हारे घर में किसकी चलती है। तो इस प्रकार का सेंटेंस इस तरह बोलेंगे। अगर मैंने कहा, ठीक, रमेश के घर में किसकी चलती है, राम के घर में किसकी चलती है, हु इज द बिग गन इन रमेश हाउस, हु इज द बिग गन राम हाउस, तुम्हारे घर में किसकी चलती, हु इज द बिग गन इन योर हाउस, ठीक। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार का सेंटेंस बोलेंगे। दूसरा था, मन तो करता है उसको पीटूं, ठीक, आई फील लाइक बीटिंग हिम, अर्थात आई का यूज करेंगे, उसके बाद फील लाइक और उसके बाद हम क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में क्या करेंगे, अदर वर्ड्स, जो शब्द बचेगा उसको हम लगा लेंगे। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।